देखिए टाइम 10:30 हो गए, रात के 10:30 बज गए और अभी तक अभिषेक जी घर नहीं आए। और खाना देखो वैसा ही रखा हुआ है, रोटी भी देखो ऐसे ही रखी हुई है। देखिए रोटी बिल्कुल रखी हुई है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन करने के लिए, फ़ोन उठाते हैं कि नहीं बताओ। इतनी इतनी रात को बाहर रहते हैं और जब मैं फ़ोन करती हूँ ना तो फ़ोन पे मेरे से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ से कुछ बोलना। और मेरे को पता है क्या, मैं एक आदत मेरे अंदर क्या है कि मैं उनको छोड़ के खाना नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ कि आएंगे तो साथ में हम लोग मिल के खा लेंगे। और मैं इतने प्यार से आम भी लेके आई थी, मैंने कहा आएंगे तो आम आम के साथ खाएंगे, रोटी तो खा लेंगे। लेकिन कोई पता ही नहीं है क्या है, समझ में नहीं आ रहा किससे बोलूँ, क्या बोलूँ। है, वह उत्तर नहीं दे रही है। देखिए फ्रेंड, कृपया कुछ समय पश्चात फ़ोन नहीं प्रयास उठाए। करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। देख लिए फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन काट दिए। अभी अगर इसी बात पे मैं बोलूँगी ना, फिर आके मेरे को जो मन में आएगा वही बोलेंगे। और मैं क्या करूँगी, कब तक सुनूँगी, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। जितना सोचती हूँ कि नहीं चलो हिसाब से चलना है, ये करना है, वो करना है, बहुत हो गया, अब आगे कुछ करना है। लेकिन मेरे अकेले सोचने से क्या होगा, कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। उनको कोई फिक्र ही नहीं है। पूरे दिन घर में देखते हो आप अकेली रहती हो और इस टाइम पे भी अकेली हो। दुख तो होता है, कोई अपना परिवार नहीं है। जिससे हमने शादी की है वो भी हमारा नहीं है, हमारा होते हुए हमारी बात नहीं मानते हैं, साथ में रहते हुए परेशानी नहीं समझते हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ और क्या होगी। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। अब हमेशा मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पता नहीं कब समझेंगे। समझते तो हैं, समझेंगे, समझने में उनको टाइम लगेगा। और शायद जब समझेंगे तब शायद हम नहीं रहेंगे। अभी उनको हमारी कदर नहीं है। कहने को हाँ है कि वो हमारे पति है, हम उनके हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, मैं रोना नहीं चाहती। बस इस चीज़ का ही दुख है कि आखिर मेरी बात को क्यों नहीं समझते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। इतने दिन से घर में कुछ था नहीं, हम गए मार्केट, जैसे भी गए, बहुत दूर है यहाँ से, फिर हम लेके आए सब सामान। डेली का वही खा रहे थे, दाल दाल। हमने कहा चलो आज उनको थोड़ा अच्छा खाना बना के दे देते। किसके लिए बनाए, उन्हीं के लिए ना बनाए। और जब वो ही नहीं है तो कौन खाएगा। घर में कोई है? देखो कोई नहीं है, पूरे कमरे में अकेली हूँ। देखो कोई नहीं है। पूरे कमरे में अकेली हूँ। लेकिन इन चीज़ों को वो नहीं समझते कि चलो दिन तो कट जाती है कैसे भी, अपना थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, मोबाइल चला लेती हूँ, थोड़ा अपना घर के कामों में मन लगा लेती हूँ, उसी में दिन कट जाता है, पता नहीं चलता है दिन कब बीत गया। लेकिन रात इतनी बड़ी पहाड़ सी रात है, वो नहीं कटती है। कैसे समझाऊँ मैं उनको। एक बच्चे की तरह मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन नहीं मानती वो बात। अब हिम्मत टूटने लगी। अब तो इस घर में भी घुटन सी होने लगी।
खाना नहीं खाती, भूख नहीं लगती। अब इंतज़ार करते करते मैं सोची चलो अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, नहीं आए। अब भूख भी मर गई, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। एक बार और देखते फ़ोन करके। देखिए गाइस, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। आपने यही गलती अगर हम करते तो वो क्या करते, कब कब के हमें घर से निकाल देते, बच्चलन बता देते, गलत औरत साबित कर देते, कहना नहीं मानती हो, क्या क्या नाम रख देते पता नहीं। जब भी मैं कोई बात बोलती हूँ ना उनसे, तो पता है कैसे क्या करते हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाएंगे, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, सब लोग ऊपर वाले नीचे वाले सब इकट्ठे हो जाता है। और मेरे को इतना गंदा लगता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि बताओ कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि इनके बच्चे नहीं है, सास ससुर नहीं है, दो मियाँ बीवी रहते हैं, फिर इतनी लड़ाई होती है, ये लोग इतनी लड़ाई क्यों करते हैं। तो मैं इनसे पता है क्या करती, चुप हो जाती हूँ मैं डर के मार। और जब मैं चुप हो जाती ना तो ये क्या करते हैं, मेरी चुप होने का मौका का फ़ायदा ये और उठाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, और ज़्यादा मेरे को गंदा गंदा वर्ड यूज़ करते हैं सबके सामने। और सबके सामने क्या कहते हैं, तू मुझ पे शक करती है, शक, ऐसे बोलते हैं। और उस टाइम पे मैं पता है क्या, सब लोगों के वजह से कि ये लोग आ गए, अब मेरे को बोलना सही नहीं है, तो मैं चुप हो जाती थी। अब उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे मेरे को। और ख़ास कर ये मेरे साथ क्या करते हैं, मेरे को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं कि मैं ज़ोर से बोलूँगा, गाली दूँगा, मारने के लिए उठूँगा। मारे भी है, ऐसी बात नहीं, नहीं मारे, मारे भी है, बहुत मैं मार खाई हूँ इनके हाथों से, मैं बहुत मार खाई हूँ। नीले नीले हो जाते थे, पीठ नीला हो जाता था, ये सब नीला हो जाता था, ये सब में मारते थे, पीठ में मारते थे, मारे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। कभी वो भी वीडियो आपको मिलेगी, देख लेना। ऐसे ही करते हैं। उस दिन देखे थे झगड़े में कैसे किए। उस दिन जो झगड़ा हुआ था वो बिल्कुल हकीकत हुआ था। और वो भी पता है क्या हुआ, मैं जो सच बोली हूँ ना, सच बोलने की वजह से ही ये बात हुई है। अगर मैं उनकी बातों को देखते रहती, मैं अनदेखी कर देती, जैसे होता है ना, दूध में मक्खी गिर गया और किसी ने देखा नहीं। अगर हम किसी को दूध दे रहे हैं, दूध में मक्खी गिरी है, किसी ने देखा नहीं, चलो उस दूध को दे देते, उसने तो देखा नहीं मक्खी गिरा है। ऐसे ही मेरे साथ करते थे कि वो तो, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्यों, मेरे को तो बेवकूफ़ बना के रखे थे और मैं बेवकूफ़ बन ही रही थी। उनके चक्कर में सोचते मेरा पति अच्छा कमा रहे, अच्छा से रख रहे, मुझे हर चीज़ ला के दे रहे, मुझे क्या पता कि मेरे पति कर क्या रहा है। और एक बात बोलो फ्रेंड, पहले मेरे पैसे भी गायब होते थे, अब मुझे एहसास हो रहा है 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, मतलब मैं रखती थी और पैसे चले गायब हो जाते थे। मैं कहती पता नहीं पैसे कहाँ चले गए, पैसे नहीं मिल रहे। और ये मुझे पता गुस्से में क्या बोलते थे, हाँ मैं खा गया हूँ, मैंने खर्चा कर दिया। और ये खर्चा करते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे। 2 बार तो ये गेम खेले। एक बात बताइए फ्रेंड, हम रोज़ ला रहे, रोज़ खाने वाले हैं, इतनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं, और उस मेहनत को हम 1 मिनट में अगर हम पानी में बहा दें तो कितनी तकलीफ़ होती है। और उसी पैसे को हम अगर कहीं अच्छे जगह पे हम लगाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। चलो हम कहीं बर्बाद कर रहे हैं फालतू के, और उस फालतू को पैसा बर्बाद ना करके अगर वही हम अपने परिवार को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, हर चीज़ ला के दे तो हमारी फैमिली कितनी खुश रहेगी। तो ये चीज़ नहीं है उनके अंदर। अगर यही चीज़ मैं बोल दूँगी ना तो कहेंगे मेरी बस की नहीं है, तू चाहती ऐशो आराम में रहने के लिए, ऐशो आराम में रहती तो मैं ऐसे रहती। देखो आप, देखो मैं कैसे रह रही, देखो आप, ये बिस्तरा हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ना गद्दा, ये जो गद्दा देख रहे थे कि ये गद्दा को मेरे 4 साल हो गए, जितने साल मेरी शादी हुई उतने साल इस गद्दे को हो गए। लेकिन इस गद्दे पे क्या हुआ, कवर भी मैंने रो रो के मैंने एक कवर ले लिया था, क्योंकि औरत, एक घर की जो औरत होती है उसको क्या है, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है, कि कोई भी चीज़ें होती है ना। मैं तो किराए के कमरे में रहती हूँ, खैर मुझे तो इतना सामान लेने का तो बहुत मन करता है, लेकिन कहते हैं ना उतना गुंजाइश ही नहीं है।
तो मैं जितना भी होता है ना, मैं उसी में खुश रहती है, जैसे मुझे लगता है मैं उसी में खुश रहती। मैं कहती कोई बात नहीं, अब मेरा आदमी अगर इतना कमा रहे तो मुझे इतना में ही पूरा घर लेके चलना पड़ेगा, मुझे उससे ज़्यादा मतलब पैर नहीं, हाथ नहीं पसारना है। तो मैं उसी में खुश रहती है, जो भी मुझे ला के देते, जो भी मुझे खिलाते, मैं उसी में खा पी के अपना खुश रहती थी। रहते रहते आज ये नौबत आ गई है। अभी कल परसों दीदी का फ़ोन आया था, दीदी कहने लगी आजा घूम जा। फिर मैंने इनसे पूछी, मैंने कहा दीदी का फ़ोन आया, मैं क्या चली जाऊँ कुछ दिन के लिए घूमने के लिए, 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बोली थी। कह रहे नहीं घर में काम है, जाना नहीं है। मुझे बोले, कल बोले कि नहीं जाना है। तो मैंने बोली चलो ठीक है। मैं एक बार इनसे नहीं बोली कि क्यों नहीं जाऊँगी, किस लिए नहीं भेज जाने दे रहे हो। इतने दिन बाद दीदी फ़ोन करी, 1 साल बाद करी दीदी फ़ोन। तो मैं बहस नहीं करी, मतलब मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो ठीक है, मना कर रहे तो नहीं जाएंगे। वैसे भी हम नहीं जाना चाहते कहीं पे, इसलिए नहीं जाना चाहते। इंसान अगर सही रहना, अगर इंसान अगर हमारे जैसे सोच के हो तो फिर कहीं जाने में भी मन लगता है। अभी क्या है, अगर हमारा तो हम रहते हुए इतना बर्बाद हो रहा है घर, हम बर्बाद हो रहे हैं, और अगर हम चले जाएंगे तो और बर्बाद हो जाएगा घर। इसीलिए हम कहीं जाना नहीं चाहते। हम सोचते पता नहीं ज़माना कैसा है क्या नहीं है, दूसरे को क्या फिक्र है कि हम क्या हो रहा है, किस किस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। बाहर वाले क्या है, बाहर वाले तो बदनाम और बर्बाद करने पे लगे रहेंगे। तो इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। आज के डेट में अपने नहीं, अपने तो खैर चलो हाथ उठा देते कि हम कोई नहीं है तुम्हारे, लेकिन पराये भी जो होते हैं दूसरे भी, वो भी कमी नहीं छोड़ते हैं गला काटने में। वो मौका देख के पीछे तुरंत बाहर कर देते हैं। तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती हूँ कहीं पे। मेरे को पता है 8 बजे भूख लग गई थी, लेकिन वही आए नहीं है तो खाना नहीं खाई हूँ। अब क्या हुआ, अब और ज़्यादा मैं टेंशन ले ली हूँ, तो अब और ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अब मैं ये देखूँगी कितने देर में आता है। तो अभी टाइम कितना हो गया है, देखिए 11 बजने जा रहे हैं, 11 बजने जा रहे हैं, और अभी तक इंसान का कोई अता पता नहीं है कहाँ है कहाँ पे नहीं है। इनको ये नहीं है कि चलो मेरी फैमिली घर में इंतज़ार कर रही है कि नहीं चलो हम घर चलते हैं। बेशक अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो तो घर से आके भी तो जा सकते हो। आप ये भी तो कह सकते हो कि चलो घर में जा रहा हूँ, घर से आके फिर जाऊँगा। गर्मी भी लग रही है फ्रेंड बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही है। एक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सर पूरा दर्द हो रहा है, ये पूरा यहाँ से पीछे से इतना, ये पूरा सर दर्द हो रहा है। हमेशा देखते में तेल लगी हुई मिलती है सर में, इसलिए क्योंकि मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ, और टेंशन लेते लेते गर्मी लगने लगती है। गर्मी की वजह से सर में दर्द होने लगती है, तब जाके ठंडा तेल लगाती हूँ। ठंडा तेल का मैं देखो पाउच ला के मैं रखी हूँ, क्योंकि बोतल जो है वो ख़त्म हो गई बोतल वाली, तो इसीलिए देखिए मैं ये वाली पाउच ला के रखी हूँ। अब यही लगाती हूँ जब भी दर्द होता है मेरे सर में। अब ज़रा से भी मैं टेंशन ले लेती हूँ ना, मेरा पूरा सर पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा। ये जो आप मेरे पीछे टीवी देख रहे हो ना, ये टीवी मतलब हमने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं दीदी की लड़की की शादी के लिए ली थी मैं, वो भी EMI पे मैं ली थी। पिछली वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो पड़ी होगी, आप देखना इसी ब्लॉग में, तो उन्हीं के लिए ली थी। तो वो आई नहीं तो फिर रह गया यहीं पे। अब ऐसे में कौन आएगा, इनकी लड़ाई झगड़ा किचकिच देख के तो दीदी भी नहीं आई टीवी लेने के लिए। दीदी कह रही जब तू ही सुकून खुश नहीं है तो तेरी ज़िंदगी उल्टी पुल्टी हो गई है, तहस नहस हो गई है, तो हम वहाँ आप आके क्या करें, अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। तो दीदी मेरी आई नहीं है, उनकी लड़की की शादी थी, और शादी में भी हम नहीं जा पाए क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थी, इसी वजह से हम नहीं जा पाए। और अब देखो बुलाती कि नहीं बुलाती कभी किसी की शादी में, तो इसीलिए घर में यही टीवी आपको दिखेगा और कोई सामान नहीं है। और कोई सामान अगर मैं लेती भी तो मैं बहुत परेशानी में दुख होके बहुत लड़ाई झगड़ा करके कोई सामान दिलाता है मुझे। घर में जो आप वो मंदिर देख रहे हो ना, वो जो मंदिर है, इस मंदिर के लिए भी मैंने बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। 1 साल हो गए बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे एक मंदिर ला दो, मंदिर ला दो। फिर मैंने क्या किया, वो जो डीजे रखा हुआ है ना, देखो उस पर जो पीला पटरा जो चमक रहा है इस साइड में, वो पीला पटरा पे मैं रख के फ़ोटो, तब मैं पूजा करती थी उस पर पेपर बिछा के। और काफ़ी दिन तक मैं करी, कम से कम 1-1.5 साल उस पर पूजा करी। फिर मैंने कहा अब तो आप थोड़ा बहुत सही से रहने कमाने लगे हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, थोड़ा में से थोड़ा, कोई बात नहीं, सब भगवान पार लगा देते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक मुझे मंदिर ला के दीजिए, कोई बात नहीं। कह रहे मंदिर का क्या करेगी तो ये है वो है, मतलब उसमें भी बहुत उल्टा सीधा मुझे बोलने लगे। फिर मैं चुप पड़ जाती थी डर के, मैं बोलती कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं ला के दोगे तो अब नहीं बोलना है मेरे को। फिर एक दिन ऐसा ही पता नहीं क्या दिमाग आया, मैं गई मार्केट,
और मैंने इनको बताया नहीं, मैं जाकर मंदिर लेके आ गई, वो भी मंदिर जाके लेके आ गई, वो भी फिर इनको भी पता चला कि मैं मार्केट गई हूँ मंदिर। मुझे कह रहे क्या लेने गई, मैंने मंदिर लेने गई हूँ। फिर जाके ये भी बोलने लगे कि चल कोई बात नहीं लेके आ जा, फिर लेके आ गई। कर मुझे मत बोला कर, कोई भी सामान लेना है तो तू ले लिया कर, मुझे मत बोला कर। एक बात बताओ फ्रेंड, हम रहते हैं, आप रहते हो, मैं आपको नहीं बोलूँगी तो किसे बोलने जाऊँगी? बाहर वाले किसी को बोलूँगी? अगर आप मेरे साथ बाज़ार नहीं जाओगे तो मैं किसे लेके जाऊँगी? बताओ कौन है मेरा यहाँ पे? ये तो है नहीं मेरी सास है कि और भी फैमिली है, देवरानी जिठानी है, कोई भी है, कोई तो और है नहीं, हम ही दो ही है। तो मैं आप ही को लेकर कहता है हर जगह के मैं ही जाऊँगी तेरे साथ, तू अकेली नहीं जा सकती है, ऐसे बोलते थे, चिल्ला के बोलते थे, मतलब बहुत अजीब तरीके से बोलते। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। चल ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं हो रही, पुरानी बातें नहीं खोदती, पुरानी बातें खोदती हूँ घबराहट होने लगती है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरा पता है क्या मन होता है, मेरा मन होता है कि जैसे अगर मैं कहीं इनके साथ जा रही तो ये मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहें, जैसे एक दोस्त होते हैं, हम स्कूल की फ्रेंड होते हैं। और मम्मी पापा जैसे एक बच्चे अपने माँ से प्यार करते हैं, तो इस तरीके से हम एक दोस्त की तरह रहना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे कोई बात नहीं छुपाती, मैं तो बिल्कुल ऐसे रहती हूँ एक फ्रेंड की तरह। लेकिन ये क्या है, ये समझती ही नहीं है, वही छूटते ही जब मजाक में बोल दूँ। पहले पता है क्या, पहले तो मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक में कुछ बोल भी देती थी, तो ये क्या करते थे, मुझे तुरंत ही गुस्सा हो जाते तो मैं इनकी बात को नहीं समझ पाती थी, पहले अनजान थी तो मैं भी गुस्सा हो जाती थी। अब गुस्सा होती थी तो लड़ाई खूब हो जाती थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे लड़ाई हो जाती थी। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैं धीरे धीरे इनको समझ गई कि इनका नेचर कैसा है, इनकी आदत कैसी है, ये इंसान है कैसे। तो अब पता है कि अब ये गुस्सा होते हैं ना, तो मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, गाली देते हैं दे दो, गुस्सा हो जाओ कोई बात नहीं। मैं क्या, मेरा क्या है, कपड़ा धो के दे देना, खाना बना के दे देना, घर में सब काम करना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना, अपना घर में बिजी रहती हूँ, बस मस्त रहती हूँ। और आप लोग तो हो ही गाइस मेरे फ्रेंड, तो आप लोगों से मैं अपने दिल की बात बोल लेती हूँ, और मुझे क्या चाहिए, बस इसी दुनिया में मैं खुश रहती हूँ। बस ऐसे ही समय कट जाता, पता नहीं लगता कब सुबह हो गई कब रात हो गई। तो चलिएगा इस वीडियो को यही ख़त्म करते। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते क्या होता है। एक बार फ़ोन करे, एक बार फ़ोन नहीं उठाए, अब क्या उठाएंगे? देखो कितने बजे आते हैं कि नहीं आते हैं। आँख खुलेगी रात 1 बजे 2 बजे, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं, इंतज़ार करेंगे और क्या। और जो किस्मत में लिखा होगा उससे कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता है, ना हम ना आप। तो इसीलिए बस कुछ भगवान के भी हाथ में होती है, कुछ अपने कर्मों का सजा होता है। जैसे हम कर्म करे होंगे किसी जन्म में, उसी का ही फल मिल रहा होगा, इससे ज़्यादा और क्या।